बाकरगंज में नगर निगम द्वारा जी पूरे शहर का कूड़ा काफ़ी वर्षों से डाला जा रहा है। बीमारी टीबी हो गई, जी मलेरिया हो गया। पर नगर निगम बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं कर रहा, ना यहाँ पर कोई सफाई व्यवस्था करवा रहा है। 20,000 की आबादी में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, उनकी बेटियों को रिश्ते नहीं आते हैं। इस वजह से बाकरगंज क्यों, ये भी एक एरिया है लेकिन यहाँ पर कूड़े के पहाड़ इतने हैं तो इस वजह से कोई यहाँ आना नहीं चाहता है। लोग बचते हैं उन लोगों से, रिश्तेदार जो बाहर उनके रहते हैं वो बचते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि हमारे यहाँ का जो पानी है वो भी काफ़ी दूषित है। लोग पानी पीते हैं, उसमें स्मेल आती है। जो नगर निगम को सोचना चाहिए था इतने बड़े अरसे के अंदर, उसने नहीं सोचा है और समाज सेवा मंच को यहाँ पर धरना देना पड़ रहा है। बरेली दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं बरेली के बाकरगंज इलाके में। बाकरगंज खड्ड इलाका कहलाता है। यहाँ पर पूरे शहर भर का कूड़ा पिछले 50 साल से फेंका जा रहा है। लगातार इस कूड़े को हटाने की मांग की जा रही है लेकिन किसी के कान में जू नहीं रेंग रहा। स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत की बात की जाती है। क्या इलाके के लोगों के लिए स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत यहाँ पर जो स्लोगन है उसका पालन हो रहा है कि यहाँ के लोग स्वच्छ हैं, यहाँ के लोग स्वस्थ हैं? इस बात की भी हम जानकारी लेंगे इलाके के लोगों से जान करके। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे समाज सेवा मंच के उस अनशन की जो पिछले 2 दिन से चल रहा है। आखिर इसके पीछे क्या वजह है, इन लोगों की क्या मांग है जो 2 दिन से लगातार ये अनशन पर बैठे हुए हैं? नदीम शमसी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो इस मंच के समाज सेवा मंच के अध्यक्ष और भी उस मंच के जो है जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे। नदीम साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाकरगंज में नगर निगम द्वारा जी पूरे शहर का कूड़ा काफ़ी वर्षों से डाला जा रहा है। नगर निगम से समाज सेवा मंच द्वारा लगातार शिकायतें की गई। उसके बाद बरेली के अधिकारियों को शिकायतें की गई, जी मानव अधिकार शिकायतें भेजी गई। सब कुछ करने के बाद उसके बाद एनजीटी गए, एनजीटी में भी केस किया। लगभग 15 साल हो गए इस लड़ाई को लड़ते हुए। आप लड़ रहे हैं? आपका जी मंच? जी समाज सेवा मंच की तरफ से लड़ा। जी 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 तो यहाँ जब हम लोग आते थे तो यहाँ बिजली भी नहीं थी। जी तो बिजली विभाग में जब शिकायत की तो लाइट का तो इंतजाम हो गया लेकिन नगर निगम की कान पे जू नहीं रेंगी आज तक। नगर निगम के अधिकारियों से नगर आयुक्त चेंज होते गए, फिर बदलते गए, फिर दूसरे आते गए, सबसे बातचीत हुई। यानी सबसे आश्वासन मिलता रहा लेकिन अगर कूड़ा हटाने की बात हुई तो अभी तक कूड़ा नहीं हट पाया है। पिछले 15 साल से आप लड़ रहे हैं। 15 साल से अब तक कूड़ा नहीं हट पाया। अब आज 3 दिन से हम लोग अनशन पर बैठे हैं। जी हमारा अनशन ऐसी जारी रहेगा जब तक हमें कोई लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा। नदीम साहब मैं ये जानना चाहूँगा कि आप पिछले 3 दिन से आप कह रहे हैं अनशन पर बैठे हुए हैं, क्या नगर निगम से किसी ने आपसे राब्ता कायम किया? नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी, उनके साथ पूरी उनकी टीम कल आई थी। उन्होंने कहा कि हमने जगह खरीदी है, हम वहाँ रोड पड़वा रहे हैं, दीवारें बनवा रहे हैं और कूड़ा यहाँ से वहाँ जाने लगेगा। और उसके बाद हमने एक एजेंसी को हमने यहाँ जो प्लांट लगाया था वो फेल हो गया। ये पीछे जो प्लांट लगा है जी तो ये पहले तेल निकाला जाता कूड़े में से, तो ये फेल हो गया। तो अब हमने एक ठेकेदारों का हमने दे दिया है ठेका, इसका कूड़ा हटाने का कई करोड़ रुपए का ठेका दिया है और जल्दी हटेगा। तो हमने कहा ये आश्वासन तो लगातार हमें मिलते रहे हैं, हमें लिखित आश्वासन चाहिए नगर निगम से, चाहे हमें 1 महीने का 2 महीने का जो भी समय वो कहते हैं वो समय देने के लिए हम लोग तैयार हैं। और अगर लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा तो हम लोग आमरण अनशन के लिए शुरू हो जाएंगे। फिर आमरण अनशन का मतलब होता है फिर इन्हें चाहे 15 दिन लगे, हमें चाहे महीना भर, चाहे सालों बीत जाएं, लेकिन आपका अनशन खत्म नहीं इसका होगा। अनशन नहीं खत्म होना है। यानी कि ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक यहाँ से कूड़ा नहीं हट जाता। नदीम साहब का यही कहना है, ज़रूरत पड़ी आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे, जान दे देंगे। लेकिन इनकी इस बार कोशिश ये है, इनकी इस बार यही कह रहे हैं, इनकी बातों से कहा जाए कि जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता है और इस बात का मुतमईन नहीं हो जाते हैं कि यहाँ से कूड़ा हट जाएगा, इस बात को जो है नगर निगम या अधिकारी जो भी है पूरी तरह से आश्वस्त कर देंगे, तब तक जो है तभी इस बात को मानेंगे। अच्छा, जो कूड़े को इनको हटाने की बात कर रहे हैं, कोई जगह ले लिए, डिस्ट्रॉय करना है, इससे पहले कहीं कोशिश क्यों नहीं की है नगर निगम ने? आपने सवाल नहीं किया? नगर निगम का कहना ये था कि हमने पहले रामगंगा के पास जगह ली थी, जी ठीक है, वहाँ विरोध हुआ तो नगर निगम का विरोध हमने रामगंगा के पास भी गए, हमने खुद भी किया था विरोध। अच्छा, क्योंकि गंगा नदी बराबर में वहाँ पर बह रही है, ठीक है, और वहाँ पर आप कूड़ा डालोगे वो भी मुनासिब नहीं है, ठीक है। आपको ऐसी जगह कूड़ा डालना चाहिए जहाँ पर
लोग रहते ना हो, किसी को कोई परेशानी नहीं हो उस कूड़े से, इसलिए हमने वहाँ का भी विरोध किया था। दूसरी बात ये, यहाँ पर बीमारियाँ आप देखेंगे हर घर में एक ना कोई बीमार बंदा है जी। सबसे ज़्यादा बीमारियों की परेशानी है। दूसरी बात, छोटे छोटे बच्चे हैं, अब मज़दूर तबके के लोग ज़्यादा रहते हैं यहाँ, वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, सबके दिल में अरमान होता है हम अपने बच्चे को पढ़ाएं, तो वो एडमिशन कराएं स्कूल में, उसकी फ़ीस जमा करें, या फिर वो कूड़े से होने वाली बीमारियों से अपना इलाज कराएं। तो वो बीमार है, यहाँ के लोग बीमार होते हैं यहाँ पर, क्योंकि सफाई नहीं है, गंदगी रहती है, और सभी धर्म के लोग अगर कहें यहाँ पर मिक्स आबादी रहती है यहाँ पर। जिस तरह से बीमारी की बात की जाए तो किस किस तरह की यहाँ पर बीमारियाँ होती हैं? बीमारी टीबी हो गई, मलेरिया हो गया जी, और बाकी बहुत हार्ट भी हो जाता है कभी कभी। अच्छा, हाँ, ये चीज़ में लेके हम लोग कर रहे हैं जी। खुजली भी हो रही है और बाकी जी। सर बताएं कि स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत की बात की जाती है, तो यहाँ पर वो होता हुआ दिखता नहीं है। जिस तरह से गंदगी नहीं हट रही है तो कैसे स्वच्छ और स्वस्थ रहेंगे यहाँ पर नगर निगम बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं कर रहा, ना यहाँ पर कोई सफाई व्यवस्था करवा रहा है, कोई भी अधिकारी कुछ सुनने को तैयार नहीं है। और एनजीटी में ये गया था मामला, लेकिन उसके बावजूद नगर निगम यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं करता किसी प्रकार की साफ़ सफाई को लेकर के। उसकी वजह से यहाँ टाइफाइड और अन्य गंभीर संक्रामक रोग फैल रहे हैं। गंभीर और संक्रामक रोग फैलते हैं, संक्रमित होते हैं यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग। शिकायत नगर निगम से है और शिकायत इस बात की है कि कूड़ा हटा लीजिए, कूड़ा हट जाएगा तो यहाँ के लोग जो है स्वस्थ हो जाएंगे। कि ये लोग तो जो है समाज सेवा मंच ये कोशिश कर रहा है यहाँ पर कि किसी भी तरह से जो है इस गंदगी को साफ कर दिया जाए, इलाके के लोगों के स्वास्थ्य की फिक्र है। क्या लगता है कुछ हल निकलेगा? हमारे सब जो सीनियर मोस्ट मेंबर्स हैं समाज सेवा मंच के, उन्होंने ये दृढ़ निश्चय किया है कि ये अनशन हम जब तक चालू रखेंगे जब तक इस समस्या का लिखित रूप में नगर निगम निदान नहीं कर देता है। यहाँ कर मोहल्ले पर इतने 20,000 की आबादी में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, उनकी बेटियों के रिश्ते नहीं आते हैं। कोई भी दूर से रिश्ता लेकर आता है तो वो बदबू के मारे एक बार आता है, दूसरी बार वो लौट के ही नहीं आता। समाज सेवा मंच की अगर बात की जाए तो वो जाहिर सी बात है, वो इस बात पर जो है अड़ा बैठा है कि वो जब तक यहाँ से कूड़ा नहीं हटेगा या फिर उसका आश्वासन नहीं मिल जाता है पूरी तरह से लिखित में, तब तक वो हटने वाले नहीं हैं। इस टेंशन को और आगे बढ़ाने की बात करते हैं। अगर मैं इस मंच की बात करूं तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर मर्द और ख्वातीन दोनों ही इसमें शामिल हैं। यहाँ पर एक फीमेल भी हैं, उनसे ही बात करता हूँ। आप इस मंच से जुड़ी हुई हैं जी, तो आप इस जज्बात के साथ जुड़ी हुई हैं। आप कहेंगे क्या आप किस उसके साथ यहाँ जुड़ी हैं और आज क्या उम्मीद लग रही है आपको? जी, हमारी लड़ाई बस यही है, यहाँ पर जो 50 सालों से कूड़ा डाला जा रहा है, जिस वजह से बीमारियाँ फैल रही हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं वो बीमारियों में घिरे हुए हैं। जो इनकी उम्र है स्कूल जाने की, पढ़ने की, जब ये बीमारियों में घिरे रहेंगे तो ये पढ़ नहीं पाएंगे, स्कूल नहीं जा पाएंगे। यहाँ लड़कियाँ हैं, उनके रिश्ते नहीं आ रहे हैं बाहर से, रिलेटिव्स जो हैं उनके बाहर जो भी हैं वो लोग यहाँ आना नहीं चाहते हैं। इस वजह से बाकरगंज, क्यों, ये भी एक एरिया है लेकिन यहाँ पर कूड़े के पहाड़ इतने हैं तो इस वजह से कोई यहाँ आना नहीं चाहता है। लोग बचते हैं उन लोगों से, रिश्तेदार जो बाहर उनके रहते हैं वो बचते हैं, और यहाँ लोग बीमारियों में बहुत हैं। तो हम नगर निगम से यही है कि आप यहाँ से कूड़ा हटाइए, यहाँ पर बीमारियाँ ख़त्म होनी चाहिए। यहाँ पर भी इन लोगों को भी हक है अच्छे से जी। तो आप यहीं इलाके में रहती हैं, कहाँ रहती हैं? नहीं, मैं बाहर रहती हूँ। मैं यहाँ पहली बार आई हूँ और मैंने यहाँ पर कूड़े के पहाड़ देखे हैं। मैंने यहाँ के लोगों की तकलीफ़ महसूस करी है कि वो कितनी बदबू, यहाँ कितनी स्मेल आती है, किस तरीके से वो यहाँ रहते हैं। ये एहसास है, मोहतरमा का एहसास है, इस मंच से जुड़ी हुई हैं। जब इन्होंने यहाँ के हालात को देखा तो यहाँ अनशन पर बैठ गई, क्योंकि संगठन से जुड़ी हुई हैं। यहाँ के लोगों से रिश्ता इंसानियत का रिश्ता है इन लोगों का, सबका। यहाँ के लोग नहीं हैं रहने वाले। ऐसे में नगर निगम को सोचने की ज़रूरत है, सरकार को सोचने की ज़रूरत है, प्रशासन को सोचने की ज़रूरत है कि यहाँ लोग इंसान रहते हैं तो उनके स्वास्थ्य की ध्यान रखा जाए, वो स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। और भी बहुत सारे लोग हैं। आप अनशन में बैठे हैं, क्या कहेंगे आप? सर मैं कहूँगा कि यहाँ के एक तो कूड़े का बहुत बड़ा विषय है, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे यहाँ का जो पानी है वो भी काफ़ी दूषित है। लोग पानी पीते हैं, उसमें स्मेल आती है, मेहमान आते हैं उन्हें पानी यहाँ का नहीं पिलाते हैं, बाहर से इलाके में पिलाया जाता है। दूसरी बात, यहाँ के जो बच्चे हैं, छोटे नौजवान युवा हैं, उनके बाल वाइट हो रहे हैं पानी के कारण, उनकी स्किन ख़राब हो रही है पानी के कारण। इसलिए यहाँ पे पानी का भी बहुत बड़ा मुद्दा है सर।
पानी का भी बड़ा मुद्दा है। ये नौजवान है, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है, लेकिन एहसास है यहाँ के इलाके के लोगों का। लोग परेशान हैं, पानी के लिए परेशान है। पानी जो इंसान के लिए बहुत ज़रूरत की चीज़ होती है वो भी बहुत ख़राब है। यहाँ पर लोग जो है पानी की बात कर रहे हैं, गंदगी की बात कर रहे हैं। वैसे यहाँ का विकास की अगर हम बात करें, सड़कें नालियों की बात करें, तो यहाँ पर कैसे हालात हैं? नहीं, हमें तो ताजुब है कि जो काम नगर निगम का है और 50 साल से यहाँ कूड़ा पड़ रहा है जी। और 20,000 की आबादी है, उसके बावजूद जो नगर निगम को सोचना चाहिए था इतने बड़े अरसे के अंदर, उसने नहीं सोचा है और समाज सेवा मंच को यहाँ पर धरना देना पड़ रहा है। और कोई विकास नहीं है यहाँ, कोई सड़कें नहीं है। वो तो अभी हम लोगों ने कुछ कोशिश करी है तो यहाँ बिजली व्यवस्था हुई है। वाकई जिसकी जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी निभाए, ये बात यहाँ के लोगों का कहना है जो अनशन पर बैठे हुए हैं। विकास हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरत इस इलाके की है तो जो कूड़ा नज़र आता है उसको हटाने की। अगर कूड़ा हटेगा तो यहाँ पर स्वास्थ्य लोगों का अच्छा होगा, स्वच्छ होगा। मैं कहूँगा आपसे कि आप उस जगह पर मैं जाना चाहता हूं जिस जगह को कहा जाए कि नगर निगम ने यहाँ के कूड़े को डिस्ट्रॉय करने के लिए किस तरह का आपने बात कही थी कि कोई मशीन लगाई गई थी, वो भी फेल हो गई। क्या हम वहाँ जा सकते हैं? आप चलिए दिखा दिए। मैं देखना चाहूँगा दर्शकों के, मैं आपको बता दूं कि ये वो जगह है। आप देख सकते हैं कि कूड़ा नज़र आता है, आपको यहाँ से बहुत कम कूड़ा नज़र आता है, लेकिन हमने दूसरी जो तस्वीरें आप हमारे वीडियो में देख रहे हैं, स्क्रीन पर देख रहे हैं, उससे कूड़े के पहाड़ नज़र आ रहे होंगे। वो साफ जाहिर करता है कि यहाँ पर अगर कोई पहाड़ी इलाका नहीं है, लेकिन शहर भर के कूड़ा घर घर के कूड़ा जो है यहाँ पर आकर डंप किया जाता है। नगर निगम की गाड़ी से डंप होता है और वो कूड़ा जो है वो पूरी तरह से एक पहाड़ का रूप ले चुका है। तो हम जो संगठन है, ये मंच है, उनके साथ हम जा रहे हैं उस जगह पर जाने की जो उस जगह को देखेंगे जहाँ पर कूड़े को डंप करने के लिए, कूड़े को ख़त्म करने के लिए, कूड़े को डिस्ट्रॉय करने के लिए, कूड़े का कोई इस्तेमाल करने के लिए, उसका ऑयल निकालने के काम के लिए किसी जो है संस्था को या किसी एजेंसी को जो है वो दिया गया था। जो मशीनें जो आपको जो बना हुआ जो चैम्बर वगैरह दिख रहे हैं, वो वही जगह है जहाँ पर कुछ तेल निकालने का जिस तरह का जिक्र किया था, वो तेल निकाला जाता था। नदीम साहब ने जिस तरह से अपनी बात कही थी। अब मैं आपको बता दूं कि ये आप कूड़ा देख सकते हैं, कूड़े का पहाड़ जो आपको नज़र आ रहा है वो साफ जाहिर हो रहा है। जितना भी कूड़ा है ये पूरे शहर भर का कूड़ा है और ये ऐसा नहीं है कि ये कुछ सालों में ही इकट्ठा हो गया है, बल्कि कहा जाए इलाके के लोगों की माने तो 50 साल से ज़्यादा वक्त से बहुत सारे लोग हैं जो उन्होंने यहाँ पर कूड़ा पड़ते हुए देखा है। अब आप देख सकते हैं कि वो कूड़ा है, वहाँ पर आग भी लगी हुई है और उसमें से धुआं भी निकल रहा है। जाहिर सी बात है ये धुआं जो है पॉल्यूशन तो होगा ही, बड़ी गंदगी के जाने कैसी कैसी चीज़ें जल रही होंगी जो शहर भर में धुआं जा रहा होगा, कितना पॉल्यूशन फैल रहा होगा, साफ जाहिर होता है। ऐसे में ज़रूरत है प्रशासन को, ऐसे में ज़रूरत है नगर निगम को जितना जल्द हो सके इस पर कहीं ना कहीं रोक लगाई जाए और जिस तरह से जो कूड़ा होता है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए कहीं और जगह जो है जो आश्वासन दिया है, नदीम साहब की बात माने, जो अधिकारियों ने आश्वासन दिया है उसको जितनी जल्दी हो सके वो जगह बनाई जाए, इस कूड़े को डिस्ट्रॉय किया जाए या कुछ ऐसे यंत्र लगाए जाएँ कि इनका खाद बनाया जा सके या गैस बनाई जा सके। जिस तरह से हम देखते हैं कूड़े का इस्तेमाल होता है तो बहुत ज़्यादा बरेली के लिए भी बेहतर होगा। अब इसमें कितना समय लगता है, सरकार कहें या नगर निगम कहें या बरेली एडमिनिस्ट्रेशन कहें, इसमें किस तरह से इसको गंभीर मानते हुए इस मामले को जो है इसको ख़त्म करता है, या जो संगठन है जो इसको लेकर के बात उठाए हुए है, इलाके के लोगों की परेशानियों को देखते हुए जो है उसने अनशन पर बैठा हुआ है, उसका अनशन कितना कारामद होता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज़ है।